अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज यूनिट 30 और 30.1 इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज फर्स्ट क्लास से शिफ्ट हुई है क्लास 10 के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, और इसके मुतालिक ये है कि कुछ बेसिक लेक्चर डाला था इससे रिलेटेड कि इस चैप्टर में क्या बातें हैं, और वो आप लाजमी देखें और उसके बाद इसको स्टार्ट करें और वीडियो के एंड में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। तो हमारे पास 32 डिग्री 50 मिनट्स दिया है और इसके बारे में हमने बेसिक लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे ये डिग्री है, उसके बाद मिनट दिए हुए हैं और हमें शिफ्ट करना है इसको डेसिमल फॉर्म में। तो बुनियादी तौर पे डिग्री और मिनट, और इसके बाद सेकंड भी होता है। तो हम लोग मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करेंगे। और इसका तरीका हमेशा याद रखें कि जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके आते हैं तो डिवाइड का प्रोसेस होता है। इसी वजह से हमने 32 डिग्री को वैसे ही रखना है और 15 मिनट्स को डिग्री लगाते हुए 60 से डिवाइड कर देना। और जैसे डिवाइड किया तो 0.25 डिग्री आ चुका है और दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से 32.25 डिग्री इसका आंसर है। तो लिहाजा पहले डिग्री और मिनट यानी कि बड़ा और एक छोटा यूनिट था और यहाँ पे डिग्री के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है जो उसी पहले की पैटर्न पे है और इसको भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में 10 डिग्री 30 मिनट्स दिया है, तो यहाँ पे भी 10 डिग्री बिल्कुल वैसे रखा जाएगा और प्लस लिखने के बाद 30 को 60 से डिवाइड करेंगे और फौरी तौर पे ऊपर डिग्री लगा दी जाएगी। और 30 को 60 से डिवाइड करके 0.5 आया जो कि डिग्री के अंदर है। दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नंबर 3 है, इसमें डिग्री है, फिर मिनट है, फिर सेकेंड है। याद रखें कि डिग्री फिर सिंगल डैश को मिनट और डबल डैश को सेकंड पढ़ा जाता है। और इसमें हमें करना क्या है कि 8 डिग्री सबसे ग्रेटर यूनिट है और उसके बाद मिनट को आप डिग्री में लाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ऊपर डिग्री लगा दी जाएगी। और सेकंड को आपने डिग्री लाने के लिए मिनट और डिग्री में लाने के लिए दोनों बार यानी कि 60 इंटू 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सेकंड मिनट में आएगा, मज़ीद 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। और जैसे ही हमने इसकी कैलकुलेशन की तो 15 को 60 डिग्री से डिवाइड किया 0.25 और यहाँ पे दो बार 30 को 60 और 60 से डिवाइड करने पे 0.0083 डिग्री आया। और तीनों को जब हमने ऐड किया तो याद रखें ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टैटिकल रूल है कि पॉइंट के बाद हमें 4 डिग्रीज को दिखाना होता है। फाइनली जब आंसर देते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिग्री दिखाए जाते हैं। तो 83 जो डिग्री है वो राउंड ऑफ करके 26 हो जाएगी, जबकि बुक के अंदर आंसर 8.25 डिग्री है जो कि थोड़ा सा इससे चेंज है। लिहाजा दोनों ही करीब तर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इस बात को मद्देनज़र रखें। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे अब कहा यह जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री मिनट और सेकंड। अब जैसे डिग्री डी से स्टार्ट होता है, मिनट एम से और सेकंड एस से होता है, तो उन्होंने उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल नेम को यूज़ करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब कहने का मतलब है कि पहले क्वेश्चन से ये बिल्कुल अपोजिट है। पहले हम डिग्री में लाए थे फ्रैक्शन के साथ, अब हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करते हुए डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड लेके आना है। तो अब चूँकि बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। 32 डिग्री वैसे के वैसे ही रहेगा और पॉइंट की जो वैल्यू है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर मिनट का इंडिकेशन यानी कि जो भी इसकी अलामत है वो लगा देंगे। और जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो विदाउट फ्रैक्शन पूरा 15 आ गया, तो इसका मतलब है ये 15 मिनट आ चुका है। और अगर हम इसे एक साथ लिखेंगे तो 32 डिग्री 15 मिनट, और सेकंड को अगर आपने मेंशन करना है तो 0 सेकंड लिख देंगे, अदरवाइज अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद नंबर 2 है और नंबर 2 में भी जो है पॉइंट के बाद 36 डिग्री है, लेकिन यहाँ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। इसमें 47 डिग्री तो हमने अलग कर देना है और 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर मिनट लगा देंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.6 मिनट आ गया। अब यहाँ पे ऊपर की निस्बत जो तब्दीली आ रही है कि 21 मिनट तो आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेकंड काउंट किया जाएगा। सेकंड के अंदर काउंट होने की वजह से हमने 21 तो मिनट बना के ले लेना है, लेकिन 0.6 को फर्दर 60 से मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही करेंगे ऊपर सेकंड की इंडिकेशन लगानी है। तो ये 36 आपके पास सेकंड आ चुके हैं। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे भी फ्रैक्शंस में आते तो वो छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिग्री मिनट और सेकंड दिखाना है। और इसके बाद एक नंबर 4 पार्ट है और नंबर 3 चूँकि बिल्कुल 1 2 की तरह है, इसलिए वो आप लोग खुद कीजिएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने 1 और 2 3 एक्सप्लेन किए, बाकी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे डिग्री चूँकि नंबर 4 में नेगेटिव थी इसलिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आपने फौरी तौर पे माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखना है और अंदर वही प्रोसेस है 67 डिग्री आ चुका है, प्लस 0.58 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर मिनट का निशान लगाने के बाद आपके 34.8 मिनट आए। 34 मिनट हमने पूरे ले लिए, 0.8 को फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करते हुए 48 सेकंड भी आ चुके हैं। लेकिन नेगेटिव को बाहर ही रखें और बाकी सारे प्लस में लिखे जा सकते हैं और एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू द डिग्री मेजर। अब ये वाला याद रखें कि एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर में भी आती थी और यहाँ पे अगर चैप्टर शिफ्ट हुआ है तो अब चूँकि ना तो 10 ईयर है और ना ही कोई आपको फिलहाल गेस्ट पेपर बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा और इस तरह से कीजिएगा कि यहाँ पे लिखे एमसीक्यूज। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह देखिएगा आपके पेपर के अंदर यकीनी तौर पे आएगा। तो यहाँ π/4 रेडियंस लिखा हुआ है, तो अब इसे हमें चेंज करना है डिग्री के अंदर। तो याद रखें कि डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि पाई = 180 डिग्री है और 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई है। अब बस आपने करना यह है कि जैसे π/4 रेडियन दिया हुआ है और यहाँ पे सोल्यूशन हम इसका बना रहे हैं, तो π/4 को मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 180 डिग्री को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 स्टेप्स के अंदर ये आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एमसीक्यूज में आता रहा है फर्स्ट ईयर में, तो आपका भी आने का चांस है। तो इसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें कि डायरेक्ट ही आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें। और यहाँ पे अब नंबर 2 बिल्कुल चूँकि सेम था, तो नंबर 3 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री अपॉन पाई से हमने मल्टीप्लाई करना है, पाई से पाई कैंसिल हुआ और 45 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन डिग्री चूँकि नेगेटिव है इसीलिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसका 135 डिग्री आंसर आ चुका है। अब नंबर 3 के बाद नंबर 4 को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 रेडियन लिखा है तो पाई नहीं लिखा हुआ। तो याद रखें कि अगर पाई नहीं लिखा तो सबसे पहले हम 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली पाई से पाई कैंसिल हो जाता था, अब चूँकि नहीं हो रहा तो बुक के आंसर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ वो बुक वाले हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि इस सूरत में अगर पाई कैंसिल ना हो तो पाई को यहाँ पे गायब होना भी चाहिए, क्योंकि अगर पाई में लिखा होगा तो फिर ये काउंटेबल नहीं होगा डिग्री में। तो पाई की वैल्यू हमने रखते हुए 3 को डिवाइड किया और जैसे ही डिवाइड किया तो 0.9545 आपके पास जो है नंबर आया। और ये यकीनी तौर पर याद रखना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखें और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो पॉइंट के बाद 4 नंबर्स है राउंड ऑफ करते हुए 171.82 डिग्री इसका आंसर आ चुका। बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द रेडियन मेजर। अब चूँकि आपने उसको डिग्री में किया था, अब बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो एक तरह से कहा जाए तो क्वेश्चन 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है और क्वेश्चन 3, 4 भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो याद रहे कि इसको भी एमसीक्यूज वाइज नोट कर लीजिएगा। कोई भी इस टाइम आपको एमसीक्यूज नहीं गाइड कर रहा कि क्या एमसीक्यूज में आएगा, तो याद रखें कि मेरा चैनल बेसिकली है ही एमसीक्यूज के ऊपर है। एंट्री टेस्ट, इंटर और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एंट्री टेस्ट होते हैं उसी के ऊपर मैं वीडियोस को बनाता हूँ। क्योंकि अभी बुक नहीं आई है तो इसलिए कुछ वो चैप्टर्स जो कि अमूमन बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। यकीनी तौर पे बहुत सारे बच्चों को स्कूल में तो अच्छा समझ आ जाता होगा, कोचिंग में भी आ जाता होगा, लेकिन हर वो स्टूडेंट जो कि भूल चुका है या उसको प्रॉब्लम है तो इस वीडियोस के ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप लोगों के अच्छे कमेंट्स और यानी कि जैसे भी आपके कमेंट्स हों उसकी अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि हर नया आने वाला इस चैनल पे कमेंट्स से अंदाज़ा करता है कि ये चैनल उनके लिए कैसा है। तो लिहाजा जब वीडियोस को देखें तो लाजमी एक ऐसा कमेंट दें और ज़रूरी नहीं है कि आप तारीफ़ करें, आपको अगर कोई इसमें बेहतरी नज़र आती है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो 4 को स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 180 डिग्री और इक्वल टू पाई रेडियन है और इस टाइम हमने डिग्री को इस साइड रखा और इसलिए रखा कि 1 डिग्री इक्वल है π/180 डिग्री। एक्चुअली यहाँ पे जब 180 डिग्री डिवाइड में जाता है तो यहाँ 1 डिग्री रह जाता है। और जैसे कि यहाँ पे अब हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री को मल्टीप्लाई पहले हम करते थे 180 डिग्री अपॉन पाई से, लेकिन अब हम करेंगे π/180 डिग्री। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हम रेडियन में आते हैं तो पाई ऊपर आएगा, 180 डिग्री नीचे आएगा, और अगर हम डिग्री में आते हैं तो 180 डिग्री ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा। बस इतना ही आपने याद रखना है। फिर इसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद π/6 रेडियन इसका आंसर आ चुका है। तो अब उसके बाद नंबर 4 को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट डिग्री नहीं है, बल्कि हम 2 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 45/2 डिग्री आ जाएगा। और जैसे ही हमने
डिग्री में चेंज कर लिया तो पाई अपॉन 180 डिग्री से डिग्री कैंसिल, और इस तरीके से पाई अपॉन रेडियन इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन के अंदर जो है वो माइनस के अंदर 225 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको भी हमने पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, और नेगेटिव के अंदर 5 पाई अपॉन 4 इस तरह से आया कि हमने कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शंस के अंदर आंसर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से ये आंसर आ चुका है। तो इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लिहाज से कि यहाँ पे डिग्री भी दिया है, मिनट भी दिया है और सेकंड भी दिया है, लेकिन तमाम वो बच्चे जिन्होंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखा और इसमें हमने जिस तरह किया कि डिग्री तो डिग्री में ही रहेगा, लेकिन मिनट और सेकंड को पहले हमें डिग्री में लाना होगा, तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरह हमने 35 को 60 से डिवाइड करते हुए डिग्री में, और 48 जो कि सेकंड है उसको 2 बार 60 से डिवाइड करना है। एक बार 60 का मतलब होता है कि मिनट में ला रहे हैं, और दूसरी बार 60 का मतलब होता है डिग्री में ला रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शंस के अंदर आया, इधर भी फ्रैक्शंस में आया है, तो हमने डिग्री को ऊपर लेते हुए पहले इन दोनों को ऐड करके दिखा दिया मैंने, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो डिग्री ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आपने नोट करना है कि ये 0.6 डिग्री आया है राउंड ऑफ करते हुए, और जब ऐड करेंगे तो 60.6 डिग्री हो जाएगा, और पाई अपॉन 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस लिहाज से आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये MCQs नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो इस पूरी एक्सरसाइज में ये वाहिद क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन करके आपको दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो ये क्वेश्चन वाइज 30.1 में यही एक क्वेश्चन है जो कि आपके 5 मार्क्स का आ सकता है। क्योंकि इसमें वर्किंग है, इसके अंदर बहुत आपको नॉलेज इस लिहाज से चाहिए कि डिग्री मिनट सेकंड में कैसे हम डिग्री में आते हैं, और चूँकि डिग्री में आने के बाद ही हम पाई अपॉन 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू रख दी, और रखने के बाद जैसे मल्टीप्लाई किया तो 1.0580 यानी कि राउंड ऑफ करते हुए 1.06 रेडियन में आंसर आ चुका। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो चुकी है, और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मुलाकात होगी 30.2 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।